ताज़ा साउथ इंडियन व्यंजन का मजा लेना चाहते हैं तो आइए सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल जिला अस्पताल के बिल्कुल पास। यहाँ आपको मिलेगा कुरकुरा और स्वाद से भरपूर प्लेन डोसा सिर्फ 40 रुपए में, मसाला डोसा, पनीर डोसा, मैक्सिकन डोसा और स्पेशल चीज मसाला डोसा। साथ ही हमारे खास सूर्या स्पेशल डोसा का लुत्फ उठाइए। सिर्फ डोसा ही नहीं, यहाँ है स्टीम इडली, सांभर वड़ा, दही वड़ा, ढोकला और स्वाद से भरपूर रावा डोसा के कई फ्लेवर। साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी उपलब्ध है। और हाँ, पार्सल सर्विस भी है ताकि आप घर बैठे स्वाद का मजा ले सके। तो देर किस बात की, आज ही पधारे सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। हमारा वादा है ट्रस्ट इन आवर टेस्ट। ऑर्डर के लिए कॉल करें 8918717033। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने शनिवार को आसनसोल सब डिविजनल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के बस स्टैंड स्थित कार्यालय में परिवहन कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने राजू अहलुवालिया से RPF द्वारा आसनसोल शहर के कुछ इलाकों में रेलवे की जमीनों से हॉकरी कर रहे दुकानदारों को हटाए जाने के मामले पर सवाल किया तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आसनसोल नगर निगम के सामने LGT रोड के किनारे रेलवे की जगह पर जो भी दुकानदार पिछले 40-45 वर्षों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन्हें अचानक हटाया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्गा पूजा से ठीक पहले यदि रेलवे अधिकारी RPF जवानों को लेकर आकर उन्हें धमकाते हैं या दुकानें हटाने की कोशिश करते हैं तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अहलुवालिया ने स्पष्ट किया कि बिना पुनर्वास के किसी भी दुकानदार को हटाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दुकानों से न केवल दुकानदार बल्कि उनके पूरे परिवार की आजीविका, बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण जुड़ा हुआ है। ऐसे में अचानक दुकानें हटाने का कदम अमानवीय होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर RPF द्वारा शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। दुर्गा पूजा नजदीक है, लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे समय में ये कार्रवाई उचित नहीं है। अहलुवालिया ने बताया कि उन्होंने पहले ही इस संबंध में आसनसोल साउथ थाना में शिकायत दर्ज कर दी है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी स्थिति को रोका जा सके। हो रहा है, जब तक आके दुकान उठा दे रहा है। हम लोग सुबह में दुकान लगाते हैं 2 पैसा कमाने के लिए, वो हो नहीं रहा। हम लोगों का नुकसान हो जा रहा है। अब 50-100 कमाएंगे नहीं, 500 घर से नुकसान हो जाएगा, वो कहाँ से आएगा? बोलिए, अभी तुरंत का टाइम है, घर में सही का 2 पैसा जरूरत है, लड़का बच्चा है, बीवी परिवार है, तो उसके कहाँ जाए? तो वो लोग तो आगे महीना आके 1000 रुपये उनके ले गया। कौन ले गया? वो RPF। उसके बाद में किसी ठेला से आता है, केला उठा लेता है, किसी सेब उठा लेता है, पैसा नहीं देना है। क्या नाम है आपका? गणेश चौरसिया। कॉर्पोरेशन गेट के सामने जो करीब हॉकर्स लोग रहता है, 60-70-75 हॉकर्स है। आज से नहीं, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, वहाँ पर लोग दुकान लगाता है। तो कॉर्पोरेशन गेट के उल्टा तरफ में जितना दुकान था, हम लोग को याद है कि रात में लोग जाते थे वहाँ चाय पीने के लिए। वहाँ का बहुत मशहूर चाय था, चाय टोस्ट वगैरह वगैरह जो था दुकान, बहुत पुराना दुकान है ये। मेरे ख्याल से 35-40 साल ज़्यादा हो चुका, हम खुद देखे। हटाक रेलवे का कुछ दिन से ऐसा नींद हराम हुआ है। वो जो क्या कर रहा है, जब तब आके कभी बाजार में आके फूल दुकान सबको उठाने का चेष्टा कर रहा है, कभी स्टेशन रोड में आकर डंडा चला रहा है हॉकर्स पर। तो ये शायद RPF का कुछ अधिकारी समझ लिए कि हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। बात है कि 40 साल 50 साल से आप लोग कहाँ सोए हुए थे, वो लोग वहाँ व्यवस्था करते हुए आ रहा है, उनका परिवार है, उनका बच्चा लोग स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरह से जितने पुराना दुकानदार हैं उनको उच्छेद करने का जो चक्रांत हो रहा है। तो पहली बात यह है कि महामहिम जो बहुत मानी ये है, लोग हैं, सब जानते हैं कि उच्छेद करने से पहले पुनर्वासन की व्यवस्था करनी होगी, चाहे रेल हो चाहे कोई भी हो। ये सीधी बात है। बिना पुनर्वासन के अगर रेल सोचेगा कि हम उसको 40 साल 45 साल 50 साल वो वहाँ दुकानदारी के उसको उच्छेद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। पुनर्वासन दीजिए, उसका उच्छेद कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि RPF के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि दुर्गा पूजा का त्यौहार शुरू हो गया है, लोग बाजारों में आ रहे हैं। अब देखिए पंडाल सज रहे हैं, लोग बाजार करने के लिए आ रहे हैं, बाल बच्चा लेकर, परिवार लेकर बाजार करने के लिए आ रहे हैं। उस समय पर
आरपीएफ के कुछ अधिकारी कुछ माने सिपाहियों को लेकर स्टेशन माने बाजार में आके जिस तरह से दुकानदार को धमकियां दे रहे हैं, आपका जाके कारपोरेशन गेट के सामने जो दुकानदार है उनको धमकियां दे रहे हैं, तो ये क्या समझ लिए? कानून की व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। अगर कानून की व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, हम लोगों ने आसनसोल साउथ थाना में ऑलरेडी शिकायत कर दी है। हम लोगों ने कहा है कि पूजा सामने है, उसके बाद लक्ष्मी पूजा है, काली पूजा है, छठ पूजा है, गुरु नानक जयंती है, बड़ा दिन है, वगैरह वगैरह त्योहार सामने है। इस त्योहार के मौसम को आरपीएफ ने चुना है। उसका मतलब ये, इसका मतलब है कि बीजेपी के कुछ नेता आसनसोल में अशांति कराना चाहते हैं आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ को उस्कानी देकर बीजेपी के नेता जो है यहाँ पर का यहाँ जो सबसे बड़ा त्योहार है, दुर्गा पूजा का त्योहार है, उसमें अशांति फैलाने का चक्रांत कर रहे हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ महामाटी मानुष की सरकार है।